एक छोटे से पहाड़ी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत साधारण था, अपने दोस्तों के साथ खेलना, पक्षियों की आवाजें सुनना, आसमान में बादलों को देखना, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। लेकिन एक चीज थी जिससे उसे हमेशा परेशानी होती थी, पढ़ाई। चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे अपनी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। क्लास के बच्चे उसकी गलतियों पर हंसते, जिससे उसका आत्मविश्वास और टूट जाता था। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद शर्मा सर, जो दर्शनशास्त्र फिलॉसफी के अध्यापक थे, क्लास में अकेले बैठे थे। आर्यन धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, बैठो। क्या बात है? आर्यन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, सर, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। मुझे कुछ याद नहीं रहता, ध्यान भी नहीं लगता। मुझे सच में लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कुछ सलाह दे सकें। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो बेटा। बहुत से बच्चे यही महसूस करते हैं। लेकिन अगर तुम सच में सुधारना चाहते हो, तो मैं तुम्हें 5 आसान लेकिन शक्तिशाली बातें बताऊंगा, जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। पहला सबक, मन को शांत करो। शर्मा सर ने आर्यन को कीचड़ भरे पानी की एक बोतल दी और पूछा, क्या दिख रहा है इसमें? आर्यन बोला, गंदा पानी। ठीक है, अब इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। शर्मा सर बोले। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब क्या दिख रहा है? उन्होंने पूछा। आर्यन बोला, अब तो पानी बिल्कुल साफ है, सर। बिल्कुल सही, शर्मा सर बोले। हमारा मन भी ऐसा ही होता है। जब ये डर, तनाव और उलझनों से भरा होता है, तो हम कुछ साफ नहीं सोच पाते। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। मन शांत होगा, ध्यान बढ़ेगा। दूसरा सबक, वर्तमान पर ध्यान दो। शर्मा सर ने मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और बोले, इस लौ को देखो और कोशिश करो कि सिर्फ इसी पर ध्यान टिके। शुरू में आर्यन का मन इधर उधर भटकने लगा। दोस्तों की बातें, परीक्षा का डर, सब याद आने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान लौ पर स्थिर हो गया। शर्मा सर बोले, बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। जो हमारे पास है वो है वर्तमान। इसलिए जब पढ़ाई करो और ध्यान भटके, तो धीरे से उसे वापस लाओ। हर दिन यह अभ्यास करो। तीसरा सबक, याद मत करो, समझो। शर्मा सर ने आर्यन को एक स्पंज और एक पत्थर दिया। दोनों पर पानी डाला। स्पंज ने पानी सोख लिया, लेकिन पत्थर से पानी फिसल गया। शर्मा सर बोले, कुछ विद्यार्थी बस रटने की कोशिश करते हैं। वो पत्थर जैसे हैं, पर जो समझकर पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, उदाहरण से सीखते हैं, वो स्पंज जैसे हैं। हमेशा समझकर पढ़ो, रटकर नहीं। चौथा सबक, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। शर्मा सर ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दिया और बोले, इसे तोड़ो। आर्यन ने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर सर ने उसे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब आर्यन ने आसानी से तोड़ लिया। शर्मा सर बोले, कभी भी बड़ी चीज एक साथ मत सीखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो। ऐसे तुम बोर भी नहीं होगे और सीखना आसान लगेगा। पांचवा सबक, नियमित अभ्यास करो। शर्मा सर ने 2 गमलों में बीज लगाए। एक को रोज पानी दिया, दूसरे को नहीं। कुछ दिनों बाद एक गमले में हरी पौध निकली, दूसरा सूखा ही रह गया। उन्होंने कहा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, तो नतीजे जरूर दिखेंगे। लेकिन अगर एक दिन पढ़ो और 3 दिन छोड़ दो, तो कोई फायदा नहीं। हर दिन अभ्यास करो, भले ही 20 मिनट ही क्यों न हो। अगले कुछ हफ्तों तक आर्यन ने वही किया जो शर्मा सर ने सिखाया था। शुरुआत में बदलाव कम दिखा, लेकिन धीरे धीरे वो ध्यान से बैठने लगा।
विषय समझने लगा और डर कम होने लगा। उसके अंक बढ़ने लगे और सबसे बढ़कर उसे पढ़ाई से प्यार होने लगा। 5 साल बाद आर्यन एक सफल व्यक्ति बन गया। वो आज भी याद करता है कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उसी दिन मिले थे, जब शर्मा सर ने उसे सीखने के 5 रहस्य बताए थे। अगर तुम भी किसी चीज में संघर्ष कर रहे हो, तो आर्यन की तरह पहला कदम बढ़ाओ। मन को शांत करो, समझो और नियमित अभ्यास करो। छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता बनते हैं। तुम्हारा विश्वास और मेहनत ही तुम्हारे असली औजार हैं। अगर तुम्हें ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखो और सीखते रहो।